पयोधिपयोध्यन्तर्गे पयोधा पयोधुनीः प्रतिधासन्तुमयं विष्णोर्जराट्यमधिविष्णोः सप्तैस्तौ विष्णोः सूरजविष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि सर्वेत्त्वा स्वातो देवता भूषो देवता चन्द्रमा देवता भगवो देवता रुद्रा देवता देवता भरणो देवता शांतिरंतरिशांति सवीशांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्द्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शांतिः शांतिरेव शांतिः शान्तिरेधे श्रीमद्भागवताख्यो यः प्रत्यक्षः कृष्णयेतिः श्रीकृतोऽसि मया नाथो मुक्त्यर्थं सागरात् व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो मे ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः नमो सुते सुविशालबुद्धि तुल्लात्र नेत्रं येन त्वया भारतैलपूर्णं ज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा गुरुवेदव्यास भगवान की जय। दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बार बार तक नहीं स्टैंड है अभी स्टैंड है ध्यान होता डालना बार बार जी मैं समझ गया। इसको वहाँ मत करो ना वो हमारे सामने से आ रहे हैं फिर आगे नहीं साइड पे लगा दिया आपने अपने हिसाब से। एकदम
गिर्यमा पुरो विभु गिर्मायसे ते यदुमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रकाशमानं प्रथमे प्रयाणे प्रति प्रयाणे विमुदायमानाम् अन्तःपदभ्याम् अनुसञ्चरन्तीम् आनन्दरूपाम् अवलां प्रपद्ये। प्रणवः पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर साहुर। पदारविन्दं मुखारविन्दे विवेशयन्तं पुटेतयानं पालं मुकुन्दो मनसास्मृतामि। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे विवस्वामृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रीतु कामाखिल भोगकल्यां मुरारिपादार्पित तीर्थप्रीति दद्यामितं वो अवसादोचर गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकलम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या देहिषितं तन्मयतां भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि विश्वजपनोहराणि समस्त भक्तातिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जातं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरद गोपेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे विवस्वामृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति कृष्ण हे यादव हे सखेति। जय जय श्री राधारमण
जय जय नवद किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 हरि बोल। गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे श्री राधे राधे हरि बोल। गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हरि बोल। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
बालकृष्णलाल की सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत भगवान की गौ माता की गंगे मैया की राजराजेश्वरी माता की जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान को नमन करते हुए यहाँ पर आवाहित समस्त देवी देवताओं का वंदन करते हुए और इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ मंडप पर विराजमान हमारे मंडपाचार्य श्री शिवानंद चमोली जी, चरण वंदना श्री कैलाशचंद नौटियाल जी, श्री वेद प्रकाश जगोड़ी जी, यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत का मूल पाठ वाचन कर रहे हैं, आपका भी चरण वंदन। श्री रामचंद्र खबरियाल जी, विद्य ऋषि महाराज, चरण वंदना करता हूँ। श्री ईश्वरी प्रसाद पैनुली जी, श्री अजय प्रसाद पैनुली जी, पुरोहित जी, कुल पुरोहित जी, श्री राम सेवक चमोली जी और हमारे चिरंजीव वेदांत, है ना। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण स्वाभाविक हो जाता है। तो वेदांत वेदांत है, नाम ही वेदांत और काम भी वेदांत। बड़ी प्रसन्नता है। और हमारे संगीत सेवा में विराजमान हमारे संगीताचार्य जी श्री रतोड़ी जी, हमारे जोशी जी और हमारे बडोनी जी और तिवारी जी, सबको साधुवाद। आज आप लोग सीधे आए और संकेत नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक, आप लोग सीधे निकल गए, अच्छी बात है। आप लोग टाइम से आ गए, ये बड़ी बात है। तो सबको अभिनंदन करते हुए और इस आयोजन के मुख्य जो आयोजक हैं श्रीमती उषा देवी जी एवं श्री देवेंद्र गैरोला जी, हमारे यहाँ पर इस आयोजन की मुख्य संरक्षिका श्रीमती सरस्वती देवी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री दयाराम गैरोला जी, आपका भी वंदन करता हूँ सपरिवार। और इस परिवार में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ श्री दीपाराम गैरोला जी, हमारे श्री लक्ष्मी प्रसाद गैरोला जी, नंदराम गैरोला जी, राम नारायण जी गैरोला, दीनदयाल गैरोला जी, राम प्रसाद गैरोला जी, गीताराम गैरोला जी, श्री रामानंद गैरोला जी, श्री आसाराम गैरोला जी और समस्त गैरोला चमोली पैनोली नौटियाल परिवार, और भी श्रीमती बिंदा देवी एवं श्री ज्ञानानंद नियाल जी, श्रीमती पूर्णमासी देवी एवं श्री भागवत प्रसाद भट्ट जी, श्री सियाराम नौटियाल जी, श्री जगदीश बिजवान जी, श्रीमती एवं श्री मायाराम चमोली जी, श्रीमती चंकी देवी, श्रीमती सतमाला जुयाल जी, श्रीमती एवं श्री रामचंद्र पैनुली जी, श्रीमती प्रमिला देवी जी कोठारी, श्रीमती विजय देवी उनियाल, श्रीमती एवं श्री विनोद प्रकाश चमोली, श्रीमती एवं श्री रमेश चंद्र नौटियाल जी, श्रीमती पार्वती देवी नौटियाल, श्रीमती एवं श्री देवेंद्र भट्ट, श्रीमती एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद पैनुली जी, श्रीमती एवं श्री अनिल कुकरेती जी, श्रीमती एवं श्री परमानंद भट्ट जी, श्रीमती एवं श्री सुनील भट्ट जी, श्री दिनेश कौशिक जी, श्री विनोद कौशिक जी, श्री संदीप कौशिक जी, श्री नंद किशोर जगुड़ी जी, श्री संजय जगुड़ी जी एवं समस्त इष्ट मित्रगण और
हमारे श्रीमती संगीता एवं श्री हर्षमणि नौटियाल जी, श्रीमती सुनीता एवं श्री अनिल चमोली जी, श्रीमती अनिता एवं श्री भगवती प्रसाद जुयाल जी, श्रीमती बबीता एवं श्री विपुल बिजलवान जी, श्रीमती अंजलि एवं श्री अमित पैनुली जी, श्रीमती प्राची एवं श्री विनोद पैनुली जी, श्रीमती स्वाति एवं श्री धनंजय भट्ट जी, श्रीमती प्रियंका एवं श्री सुनील चमोली जी, श्रीमती प्रीति एवं श्री वैभव कुकरेती जी और समस्त इष्ट मित्रगण, हमारे देवीपुर मेदपुर के निवासी जन, चमोली बंधु, नौटियाल बंधु, भट्ट बंधु, यहाँ पर समस्त निवास करने वाले बाल युवा वृद्ध सभी लोगों का यहाँ पर सादर अभिनंदन और बहुत बहुत आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सभी लोगों का। और बाहर से पधारे हुए जो भी श्रोतागण हों सबका अभिनंदन। इस परिवार का एक बहुत विराट स्वरूप है, बहुत विशाल स्वरूप जिसको कहते हैं। आप लोगों के पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री बड़े भाई जो आपके पिताजी लोगों में स्वर्गीय श्री मंगलानंद गैरोला जी, आपके दूसरे आपके पिताजी श्री श्री राम गैरोला जी, श्री राघवानंद गैरोला जी और श्री वासुदेव गैरोला जी, आप चारों परिवारों का यहाँ पर भगवान की कृपा से और उन पितरों की कृपा से आप सभी लोग पूर्ण रूप से इस सहयोग में लगे हैं और उन लोगों के आशीर्वाद से, उन पितरों के आशीर्वाद से आप फले हैं, फूले हैं, विकास कर रहे हैं, विकास की गति में आगे बढ़ रहे हैं सभी चारों परिवार। इसका हमें बहुत हर्ष है और परम आनंद है। सभी परिवार हर प्रकार से संपन्नता की ओर जा रहे हैं और सभी प्रकार संपन्न हैं। ये उन पितरों का आशीर्वाद है, इसलिए उन पितरों का भी यहाँ पर स्मरण करता हूँ और उनका चरण वंदन करता हूँ। आप सभी हमारे देखिए चंडी प्रसाद जी कहाँ से पधारे हैं। आप सुबह जब योगा यहाँ पर योगा का अभ्यास करवा रहे थे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। बहुत बहुत साधुवाद आपको, आप लगे हैं। यही तो सेवा है, समाज की सेवा किसी भी रूप में करो, ये सबसे बड़ी सेवा है। देखो योगा जो है ना, ये जब रामदेव बाबा ने चलाया तब ये सामने आया। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, वो पहले भी था लेकिन वह प्रयोग में नहीं था। पतंजलि जी का योगा तो तब का बना हुआ है लेकिन वो साकार नहीं था, प्रत्यक्ष नहीं था, लोगों को अनुभव नहीं था उसका। अब जब रामदेव बाबा ने इसको प्रकट किया तो पूरे विश्व में, आज देखो विश्व का क्या है, योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे समाज में जो भी किसी रूप में कर रहे हैं सेवा, भगवान कोई भी सेवा हो, स्वास्थ्य की सेवा, स्वास्थ्य की सेवा तो सर्वप्रथम सेवा है, पहली सेवा है ना। जहाँ कोई दवाई काम नहीं करती है, जहाँ कोई मेडिसिन काम नहीं करते, वहाँ आपका योगा काम करता है और योग से करोड़ों लोग ठीक हो गए हैं योगा करने से। तो योगा अभ्यास होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे भाई साहब देवी प्रसाद जी आपके साथ में बैठे हैं वहाँ पर, तो ठीक है, आपने शासन सरकार को तो आपने सेवा दी ही, लेकिन अब परिवार की सेवा में आप लगे हैं, अच्छी बात है। ऐसे शुभ कामों में आप सहयोग करते रहें, भगवान आपको दीर्घायु दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान। हमारे मामा जी श्री राम नारायण जी, हमारी फूफू बुआ जी है ना, इतनी दिव्य और भव्य आपका स्वरूप और आपका जो विचार है, इसके लिए मैं आप लोगों को अभिवादन करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। सबका बहुत बहुत साधुवाद। जो भी यहाँ पर श्रोतागण हैं, हमारे चमोली जी हैं, अन्य लोग जो भी बैठे हैं,
अब आते रहेंगे, बैठते रहेंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद, धन्यवाद करता हूँ। बाल कृष्ण लाल की जय। अब नाम सभी के उच्चारण होना संभव नहीं। हमारी मंगलमयी माताएं, माताओं का तो हम नाम ही एक साथ कहते हैं, मंगलमयी माताएं, भक्तिमयी माताएं, है ना। आप लोगों का भी चरण वंदन। सबसे बड़ी सेवा तो आप लोग करते हैं। ये दोनों चीजें हैं, कथा श्रवण की सेवा भी है और कथा श्रवण करना भक्ति भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण आप लोग जरूर बोलेंगे जी। एक समय की बात है जब भगवान राम गए थे कहां, लंका में, और रावण का वध किया। इसको चलवा दो यार। तो लंका में प्रभु गए और रावण का वध किया, उसके साथ सभी राक्षसों का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया। जब कुंभकर्ण का वध किया तो कुंभकर्ण की पत्नी है श्रीमती निद्रा देवी। तो निद्रा देवी आई भगवान के पास और कहा, महाराज आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मैं भी आपके बैकुंठ को उजाड़ दूंगी। बैकुंठ को कैसे उजाड़ेगी? तो निद्रा देवी ने कहा, बैकुंठ जाते कौन है? भगवान ने कहा, जो मेरी कथा का श्रवण करते हैं वो मेरे साकेत धाम आते हैं, बैकुंठ धाम आते हैं। तो मैं पांडाल में जाकर के श्रोताओं के सिर में बैठ जाऊंगी। तो कथा कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो नहीं सुनेगा तो फिर वो बैकुंठ कैसे आएंगे? आपका बैकुंठ गुजर जाएगा। भगवान ने कहा, हम भी कथा में एक नियम बनाएंगे, हर 5 मिनट बाद हम जय श्री कृष्ण का उच्चारण करेंगे और आपको पंडाल छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। आइए कथा में प्रवेश करें। भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादित्यादिजां सतीम्। कल आप कथा का श्रवण कर रहे थे, मनु महाराज के वंश का वर्णन, और पहले उनकी जो पुत्रियां थी उनके वंश का वर्णन किया। आकुति, देवहूति, प्रसूति। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का वर्णन किया वंश का, और मनु महाराज की जो आकुतिम रुचये प्रादात कर्दमायत मध्यमां दक्षायादात प्रसूतिम च यत आपूरितम जगत। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ था। उनके 9 कन्याओं का वर्णन सुना आपने, और कपिल जी का वर्णन सुना। कपिलोपाख्यान जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत में, ये आपने श्रवण किया। थोड़ा कम करा दो इसको, जरा थोड़ा कम, आप ज्यादा। कपिलोपाख्यान आप लोगों ने श्रवण किया। अब मनु महाराज की जो सबसे छोटी पुत्री है उसका नाम है प्रसूति जी। थोड़ा और लास्ट है, ठीक। मनु महाराज की सबसे छोटी पुत्री प्रसूति, और प्रसूति के यत आपूर्त आकृतिम देवहूतिम च प्रसूतिम इति विश्रुतः
प्रसूति के 16 कन्याएं हुई। 13 का विवाह धर्म के साथ किया, एक पितरों के साथ किया स्वधा, एक अग्नि के साथ किया स्वाहा स्वाहा, और एक सबसे छोटी जो कन्या थी उसका नाम था सती, और सती का विवाह किया शंकर के साथ। लेकिन सती की कोई संतान नहीं हुई। चौंके, सती की संतान क्यों नहीं हुई? भवस्य देवस्य पत्नी भवम देवम अनुव्रता। भगवान शंकर की अर्धांगिनी देवी सती, उसने युवावस्था में ही शरीर त्याग दिया था। शरीर क्यों त्यागा? और इसका कारण यह है कि एक बार प्रजापतियों का विशाल यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सभी देवगण विराजमान थे, और जब प्रजापति दक्ष सभा में पधारे तो सभी देवगण खड़े हो गए उनके स्वागत में, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। अच्छा नहीं लगा दक्ष को, और शाप दे दिया, तू श्मशान में रहेगा, तू नंगा रहेगा, तू भस्म को धारण करेगा। एक अनेकों प्रकार के गालियां दे दी भगवान शंकर को। इधर से भगवान के जो गण थे शंकर के, कौन? श्रृंगी, भृंगी, नंदी आदि गण, उन्होंने भी दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया, तुम्हारा सिर गिर जाए, तुम्हारा जन्म मरण कभी न छूटे। शापाशापी हुई। भगवान शंकर ने कहा अब यहां ठहरना उचित नहीं, और चले गए। तब से दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य भगवान शंकर के साथ। बाल कृष्ण लाल की जय। ये सती चरित्र संक्षिप्त में भागवत ने दिया है, और संक्षिप्त में ही कह रहा हूं, क्योंकि अभी कथा आगे। आज हमने भगवान के जन्म के प्रसंग तक जाना है, भगवान के जन्म की कथा करनी है। अभी ये चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हो रहा है और 10वें स्कंद तक पहुंच रहा है। बाल कृष्ण लाल की जय। आज प्रजापति दक्ष ने कनखल हरिद्वार में यज्ञ की रचना की। जानबूझकर भगवान शंकर के अपमान करने के लिए सब देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शंकर को आमंत्रित नहीं किया। यहां तक कि अपनी बेटी सती को भी आमंत्रित नहीं किया। अब देवगण जा रहे हैं आकाश मार्ग से, विमानों से जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, 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 सती बिलो के व्योम विमाना। आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं और सती जी देख रहे हैं उन विमानों को। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर शोभना, जात चले सुंदर शोभनाना, सती बिलो के व्योम विमाना। आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं। माता सती देखती हैं तो देवांगनाएं
माता सती से मिलती हैं, देवी आपके पिता के घर में महान यज्ञ हो रहा है, हम वहां जा रही हैं, आप नहीं चल रही हैं? बोले चलिए चलिए, आप लोग चलें, मैं भी चलते हूं, आप तब तक चलो। अब इधर माता सती को बड़ा संदेह हुआ, पिताजी के घर में इतना बड़ा यज्ञ है, सभी देवता को लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बुलावा नहीं, क्या बात? पर जाना तो है, भूल गए होंगे, जो भी हुआ हो, पिता के घर में तो जा ही सकते हैं, पिता के घर में घर जाने में कोई मना ही नहीं, बिना बुलावा भी जा सकते हैं। बाल कृष्ण लाल की जय, जा सकते हैं, कोई अड़चन नहीं। यद्यपि मित्र है ना, प्रभु पितु गुरु गेहा, नाइए बिनु बोले संदेहा। पिता के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में और भगवान के घर में बिना बुलाए जा सकते हैं। यहाँ पर कथा चल रही है, आप बिना बुलाए यहाँ पर आ सकते हैं, बिना बुलाए अवश्य। लेकिन जहां जानबूझ करके न बुलाया गया हो वहां नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। भूल हो गई हो तो बात है। तो इन 4 जगहों पर, पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में और भगवान के यहाँ, भगवान के मंदिर में बिना बुलाओ जा सकते। भगवान शंकर के पास गए, प्रभु प्रजापतेस्ते श्वशुरश्च साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राविसरा भवामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ति। विबुधा प्रजन्ति, विबुध कहते हैं देवताओं को, देवता लोग जा रहे हैं, प्रजन्ति माने जा रहे हैं, सभी देवांगनाएं जा रही हैं आपके ससुर के घर में। देखो, एक अनुराग जगाने के लिए, ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में, ना ना ना, आपके ससुर के घर में बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब देवता लोग जा रहे हैं, हम भी चलें। भगवान शंकर ने कहा ना, नहीं जाना चाहिए। क्यों? कोई बात नहीं, कोई बुलावा नहीं आया है इसलिए नहीं जाना चाहिए। अरे महाराज, बुलावा भूल गए होंगे, पिता के घर में तो जा सकते हैं। बोले जा सकते हैं, पर तब जब कोई दुराग्रह न हो। तुम्हारे पिताजी ने हमको दुराग्रह से नहीं बुलाया है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। तब भगवान शंकर ने वो बात पहले वाली बता दी। सती जी बड़ी आश्चर्य में पड़ी, अरे ससुर और जवाई के बीच में इस प्रकार का मनोमालिन्य चल रहा है और मुझे पता तक नहीं, आज तक। तो सती जी कहते, महाराज कोई बात नहीं, वैसे गलती आपकी है। बोलो जय श्री कृष्ण। गलती तो आपकी लग रही है। क्यों लग रही है? कि भाई जब सभी देवता लोग वहां पर खड़े हुए तो आप भी थोड़ा हो जाते, आपके तो ससुर ही थे वो। पर चलो कोई बात नहीं, मैं आप पिताजी को थोड़ा समझा दूंगी और पिताजी क्षमा याचना कर लेंगे आपसे, इसलिए फिर भी चलिए आप। भगवान शंकर ने एकदम मना कर दिया, नहीं जाना। और जब मना कर दिया, सती ने कहा मैं तो जाऊंगी। तो भगवान शंकर ने कहा, जब नहीं रुकती हो तो जाओ, तुम्हारी इच्छा। तो सती जी तैयार हो गई। फिर पूछती है तिबारा, लेकिन भगवान शंकर तो नेत्र बंद कर देते हैं और मौन हो गए। एतावदुक्त्वा विराम शंकरः पत्यंगनाशं युवयत्र चिंतनम् सुहृद्दिक्षु परिसंकिता भवान। तो भगवान शंकर एकदम मौन धारण कर गए,
आंख नेत्र बंद कर दिए और सती चल पड़ी। जब भगवान शंकर ने कहा कि अब लौटने वाली नहीं है, चली गई, तो थोड़ा नंदी गणों को इशारा कर दिया, साथ में चले जाओ, पहुंचा के आ जाओ सती को। नंदी गण आदि सब गए और माता जी को पहुंचा दिया दक्ष यज्ञ में। ये कनखल में हुआ था, हरिद्वार में ये, और वहां पहुंचाया सती जी को। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही दृष्टि पड़ी दक्ष की, एकदम मुख फेर दिया, मुड़ गए, देखा तक नहीं सती की तरफ। बहनें थी वहां सती की, हाँ, वो भी मुस्कुराने लगी। केवल एकमात्र माता मिली, माता तो मिली है? कुछ देवी को माता न भवती, माता तो माता होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। माता का तो अलग ही भाव होता है, विचार होता है। माता तो मिली। अब सती जी मंडप में गई और देखा तो सभी देवताओं के लिए वहां पर स्थान पड़ा हुआ है, आसन लगे हैं, लेकिन शंकर के लिए कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। हाँ, बालकृष्ण लाल की जय। कोई स्थान नहीं। अब सती अपमानित हो गई। पिता ने मुंह फेर लिया, बहनों ने भी हंसी मजाक उड़ा ली, मेरा आना, और उधर से मैं आ गई। अब मैं वापस कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं? शंकर कहेंगे दाक्षायणी, दाक्षायणी में दक्ष पुत्री, आओ तुम्हारा क्या सम्मान ठीक हुआ? तो कैसे हम क्या जवाब दूंगी? अब मैं वहां जाने के भी नहीं। तुरंत निर्णय लिया, मैं इस देह का अंत कर देती हूं। दक्ष का नाम इस देह के साथ जुड़े, ये अब उचित नहीं है। और तुरंत सती जी ने प्राणवायु की धारणा की और पति चरणों का चिंतन करते हुए, शंकर के चरणों का ध्यान करते हुए, अग्नि और वायु की धारणा करते हुए समाधिजन्य अग्नि को प्रज्वलित करके और उस अग्नि में अपना शरीर दिया भस्म कर दिया। बोले सती महारानी की जय। सभी जो वहां देवगण थे, भगवान शंकर के गण, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। लेकिन वहां जो भृगु आदि ऋषि थे, उनकी मंत्र शक्ति बहुत ही दिव्य थी। उन्होंने अपने मंत्रों के द्वारा शिव गणों को भगा दिया वहां से। शिव गणों को भगा दिया। और इधर माता सती ने देह त्याग कर दिया। बोली सती मैया की जय। अम्बे मैया दर्शन दो एक बार, अम्बे मैया दर्शन दो एक बार। साक्षात सती क्या है? ये शक्ति है, पराम्बा है, जगत जननी है। और जगत जननी का इसका तिरस्कार करना दक्ष के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। तो साक्षात दुर्गेति, भद्रकाली थी, वैष्णवी, विष्णु, अनेकों नाम से प्रसिद्ध है माता जी। वो तो साक्षात शक्ति है भगवान की। अम्बे मैया दर्शन दो एक बार, अम्बे मैया दर्शन दो एक बार। तेरा भोग लगे तेरी ज्योति जले, तेरा भोग लगे तेरी ज्योति
ये तेरी हो गई जय जयकार दुर्गे मैया दर्शन दो एक बार तेरा भोग लगे तेरी ज्योति जले तेरी हो गई जय जयकार अम्बे मैया दर्शन दर्शन दो एक बार भवानी मैया दर्शन दो एक बार भवानी मैया दर्शन दो एक बार पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट अम्बे माँ दर्शन दो एक बार पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट अम्बे माँ दर्शन दो एक बार माता जी दर्शन दो एक बार अम्बे मैया दर्शन दो एक बार शेरा वाली दर्शन दो एक बार पहाड़ा वाली दर्शन दो एक बार दुर्गे मैया दर्शन दो एक बार बोले सती महारानी की जय। सती जी ने देह त्याग किया और इधर कैलाश में भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। नारद जी ने जाकर के सूचना दे दी, बाबा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले, जैसे हम हैं वैसे आप भी हो गए। क्या हुआ? बोले दक्ष यज्ञ में माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया। भगवान शंकर ने एक जटा अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा, पटका जमीन पर और वीरभद्र प्रकट हो गए। क्या आज्ञा है प्रभु? जाओ दक्ष यज्ञ में जरा देख के आओ हाल समाचार क्या हो रहा है। सभी गणों के साथ में वीरभद्र पहुंचे दक्ष यज्ञ में और वहां जितने भी ऋषि मुनि थे, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के आंख निकाल दिए और जो प्रजापति दक्ष हैं उनका भी वीरभद्र ने सिर मरोड़ करके और अग्नि में स्वाहा सिर तोड़ के मरोड़ के स्वाहा कर दिया, अग्नि में डालता। सारा यज्ञ भस्म, यज्ञ नष्ट हो गया। अब देवता लोग दुखी हो गए। देखो यज्ञ क्या होता है? यज्ञ देवताओं का आहार है। यज्ञ से देवता लोग पुष्ट होते हैं। हम जो आहुति देते हैं वो अग्नि के, क्योंकि अग्नि भगवान का मुख है। ब्राह्मणों से मुखमासीत है ना, या तो ब्राह्मणों के मुख से या अग्नि के मुख से भगवान भोजन पाते हैं, पुष्ट होते हैं। लेकिन अग्नि, वह यज्ञ जब नष्ट हो गया तो अब देवता लोग परेशान ब्रह्मा जी के पास गए, सब वैकुंठ में गए। फिर वहां से भगवान विष्णु के सहित भगवान शंकर के पास आए और प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ आप ऐसी कृपा करें कि यज्ञ जीवित हो जाए, यज्ञ नष्ट न हो। भोलेनाथ तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, उसी क्षण रुष्ट भी हो जाते हैं तो उसी क्षण दूसरे क्षण में प्रसन्न भी हो जाते हैं। और सभी देवता लोग भगवान शंकर के सहित दक्ष यज्ञ में पहुंचे और वहां पर भगवान शंकर ने
दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया, वह जीवित हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। सभी देवता लोगों ने भगवान शंकर की स्तुति की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम देवं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहं निराकारं तुरीयम् ईशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसारपारं तुषाराग्नि संकाशघोरं गभीरम् अनुभूतिकोटि प्रकाशे शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लो गंगा सधारे दुपत्ते भुजंगा जलकुंडलं सुनेत्रं विशालं सन्नादं नीलकण्ठं दयालं जगदीशसर्वं शंकरं सर्वनाथं भजामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और स्वयं भगवान श्री हरि जो स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं, यज्ञो वै विष्णु, विष्णु साक्षात यज्ञ के स्वरूप हैं, शंकर आ गए, भगवान विष्णु पर पहुंचे। अब दक्ष की मति ठीक हुई, क्षमा याचना की, आराधना की। भगवान विष्णु ने कहा दक्ष शंकर, मैं और ब्रह्मा हम तीनों एक हैं, हम में कोई भेद नहीं। देखो शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं। कैलाश का अर्थ है कि कहते हैं जल को, के जले लासो नृत्यम यस्य, जल में, क्योंकि कैलाश की छाया कहाँ पड़ती है? जल में पड़ती है। और जल कौन है? विष्णु। तो कैलाश की छाया जब जल में पड़ती है, अर्थात विष्णु कह रहे हैं उनको मेरे हृदय में उनकी छाया पड़ती है, जल विष्णु है। तो कैलाश की छाया मुझ में अर्थात मेरे हृदय में पड़ती है। हृदय में क्या रहती है? आत्मा। शिव मेरी आत्मा है। हाँ, तो जो मेरी आत्मा है वो हम अलग कैसे, भिन्न कैसे हो सकते हैं? हम तो अभिन्न हैं, तीनों अभिन्न हैं। इसलिए शंकर का अपमान करना ये बहुत बड़ा हमने अपराध किया है, ऐसा नहीं। और देवताओं को कहा, देवताओं जब ब्रह्मा भी नहीं आए थे, मैं विष्णु भी नहीं आया था, तो तुम लोग क्यों आए? तुमको भी नहीं आना चाहिए। सबने क्षमा मांगी और भगवान शंकर की जय जयकार की, और यज्ञ भी जीवित हो गया और दक्ष प्रजापति भी जीवित हो गए। और इधर माता सती के बारे में तो पहले तो भगवान शंकर सती के जो अवशेष शरीर था उसको उठा के ले गए थे, वो जा रहे थे, भाग रहे थे। भगवान शंकर विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को काटते गए, वो जहां गिरे वहां सिद्धपीठ बन गई। कहते हैं 51 सिद्धपीठ बनी, वो आज भी उन जगहों पर माता जी के मंदिर बने हुए हैं पूरे भारत में, और जहां जहां वो शरीर गिरे थे, और वहां माता की पूजा होती है, अर्चना होती है। विजया, दुर्गेति, भद्रकाली, वैष्णवी, विजया, अनेकों नामों से माता जी की अर्चना होती है, पूजा होती है, वंदना होती है। बोले अम्बे मैया की जय, शंकर भगवान की जय। और फिर माता ने कहते हैं कि दोबारा पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया पार्वती के रूप में, और फिर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त किया, क्योंकि वो तो अभिन्न एक ही है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो